जावेद साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि आपने किस आधार पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के पास लगभग 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्तियां हैं जिस पर वो कब्जा जमा के बैठे? बिल्कुल, ये जो जिस फोरम के प्लेटफॉर्म पे हमारी जो रिसर्च और डेटा का जो कलेक्शन है पूरे देश में पिछले कई दशक से ये काम कर रहे हैं, और तमाम मुल्क के हिस्सों में जो प्रदेश के अलग अलग जो वक्फ बोर्ड हैं, 32 वक्फ बोर्ड हैं, तो ऐसे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जब आकलन करते हैं आप, तो 1954 के बाद दो तरह की तस्वीर सामने आती है कि जो वक्फ की संपत्तियों पे जो लगातार जो उस पे इंक्रोचमेंट हुआ है, दो तरह के लोगों का हुआ है। एक तो सरकार डायरेक्ट उसमें शामिल है और कुछ रसूखदार लोग हैं। इन्होंने क्या काम किया कि उसमें जिन व्यक्तियों का आप नाम कह रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे भी ज्यादा लोग हैं। जनता को ये जानने का हक है कि सरकार ऐसे बिल को लाने के लिए सबसे पहले पूरे देश में जितने धर्मार्थ हैं, वो किसी भी मजहब के मानने वालों का है, वो सर्वे होना चाहिए कि किसके कितने प्रॉपर्टी हैं। 1911 के बाद इस देश में किसी तरह के धर्मार्थ का सर्वे नहीं हुआ है। अगर सर्वे अगर होता है तो हमें एक्चुअल हकीकत पता चलेगी। तो जो आप तो ये जो वक्फ बोर्ड का सर्वेयर है वो क्या काम करता है फिर? वक्फ बोर्ड का जो सर्वे करता है वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करता है। जो हिंदू एंडोमेंट है वो हिंदू एंडोमेंट में करता है, लेकिन सरकार के पास संकलित आंकड़े नहीं हैं। अगर ऐसे कानून जो लाते तो यानी कि आप वक्फ संशोधित बिल के साथ हैं, समर्थन में हैं? देखिए, साथ की बात नहीं, सरकार भी तो यही कर रही है ना, सरकार जो पूरा हिसाब किताब एक डेटा, डिजिटल डेटा होना चाहिए ना, पोर्टल पे होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने 2019 में बड़े ही अच्छे इरादे से एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आई, तालीमी तरक्कियात, जिसमें जियो टैगिंग, कंप्यूटराइजेशन और लेखा जोखा का वादा किया। उसमें अभी तक 85% ही उसके कंप्यूटराइजेशन हुए हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो वामसी के आंकड़े हैं वो फिक्टिशियस हैं, वो डाउटफुल हैं। उसमें 50% ऐसे आंकड़े हैं जिनकी कोई नवैयत तो डिटेल नहीं है। सरकार ये मानती है, जो राज्यसभा में भी सवाल दिए गए, राज्यसभा से सवाल पूछे गए, उसमें ये बताया गया कि संपत्तियों के जो आंकड़े हैं। ठीक है शादाब जी, इन्होंने कहा कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े नाम हैं। ये कब्जा है या फिर लीज पर जमीन दिया हुआ है, ये है क्या? क्योंकि वक्फ की संपत्ति बेची तो नहीं जा सकती, लीज पर दी जा सकती है। नियम क्या है, किस दर पर दी जाएगी? प्रत्युष जी, लूट है। ये लूट है, आप कह रहे हैं? ये लूट है। मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं और 2 साल से चेयरमैन हूं, और जितना वक्फ बोर्ड में मैं समझ पाया हूं, वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन चुके हैं। यहां खुलेआम लूट की गई। यहां के अध्यक्ष लूटते हैं, यहां के वक्फ बोर्ड के सदस्य लूटते हैं, यहां के मुतवल्ली लूटते हैं, यहां के अधिकारी लूटते हैं। जो वक्फ गरीबों के लिए था, वो गरीबों को ना पहुंच के सरकार के शेल्टर में, सरकार के नेताओं ने, सरकार के उन लोगों ने जो सरकार को वोट इकट्ठा करके देते थे, उन्होंने और उनके कुछ चहीतों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने उस वक्फ पे कब्जा कर लिया। और वो जरूरतमंद लोग नहीं थे जिनके कब्जे थे। मेरे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 200 बीघा जमीन, जिसे हम कहते हैं वक्फ गरीबों के लिए, उन्होंने 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है नैनीताल रामगढ़ के, और वो वक्फ की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति। और आप अभी बता रहा हूं, हमने उनके ऊपर मुकदमा कायम किया 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये वक्फ में बीच में गुंजाइश निकली थी कि वो ट्रांसफर कर सकता है, वो जमीन दे सकता है, ले सकता है। अरे आप कह रहे हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। यस, ये मुसलमानों के लिए, इन नेताओं के लिए लागू नहीं होता। एक बार अल्लाह को दान में दी गई जमीन हमेशा के लिए अल्लाह के लिए रहेगी, तो इनके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन आम मुसलमान के ऊपर, एक आम हिंदुस्तानी के ऊपर, आम भारतीय के ऊपर लागू होगा। ये दोहरा चरित्र है। दूसरा, ठीक है, मैं असादी साहब, देखिए इन्होंने कहा ना कि वक्फ की संपत्तियों पर गड़बड़ झाला कैसे हो रहा है और कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर साहिब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री बना, उसने हमारे क्षेत्र में जो चांदनी चौक विधानसभा में आता है, एक रसीद बंटवाई के 72 लाख रुपए बनते थे। वो उन्होंने अपने चहीते भारतीय जनता पार्टी के मेंबरों से कहा, ये मेरा व्यक्ति है, इसकी रसीद काट दी जाए। उन्होंने रसीद काट दी। असदुद्दीन ओवैसी फलाई इदारे चलाता है। फलाई इदारे का मतलब ये जनता जनार्दन के लिए, वो वहाँ ट्रस्टी है उसका। लेकिन नाजिम भाई, इनके मुताबिक तो यहाँ जनता जनार्दन या गरीब मजलूमों के लिए नहीं, किसी और के लिए चल रहा है ये धंधा।
हाँ देखिए पृथ्वी जी, जिस तरीके से कहा कि लूट मच रही है, तो देखिए चेयरमैन तो खुद है, अब लूट कौन मचा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी हमारे जावेद भाई ने एक बात कही बड़ी अच्छी लगी कि 1911 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, तो सर्वे होना चाहिए धार्मिक स्थलों का, लेकिन मुस्लिम प्रॉपर्टियों का ही आप सर्वे करते, कभी और गैर मजहबी आप धार्मिक स्थलों का कभी भी सर्वे नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा आजाद भाई ने कि हाँ देखिए लूट मचे, लूट तो आप मचा रहे। ऐसे तो दावा यह भी है कि संसद जो है वो भी वक्फ की संपत्ति पर, हाँ, वक्फ की जमीन पर है। हाँ देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा, हाँ। सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट उनकी करता हूं। देखिए उनके पास कोई ना कोई ऐसे एविडेंस थे जिनके आधार पर उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट बनी है हमने किसी भी सांसद से उससे किराया नहीं मांगा, क्योंकि इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पूरे देश के कानून बनते और पूरे भारत का मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। दुबे साहब, फिर तो लगभग मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जमीनें सब वक्फ की है, वक्फ मैंने छोड़ रखा है, चलो संसद है कोई बात नहीं। तो पूरी धरती वक्फ हो गई, कहां बचा, कहां कौन दिएगा? अरे कहाँ चले जाते हो दुबे जी? अरे आप ईश्वर को नहीं मानते? नहीं क्या? जाने की बात नहीं है, बात तो ये है आप ईश्वर को नहीं मानते क्या? इस्लामिक मुल्क के नहीं 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 रुके, नहीं, आप नहीं। ईश्वर को नहीं मानते क्या? मैं पूरा मानता हूँ, आप शिव जी को नहीं मानते क्या? भैया मैं पूरा आप मानता हूँ, अल्लाह लेकिन को सवाल स्तुति यहाँ पर करते ये हो, होता है कि ईश्वर को अल्लाह मानते अकबर है आपके लिए, तो बिल्कुल आपके लिए है, दूसरा अल्लाह हैगा, अकबर है। आपके लिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान आपकी देवभूमि है क्या? तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान को देवभूमि मानते हैं क्या? आप तो वहां देवभूमि मानते हो अरब में, यहाँ की भूमि को देवभूमि मानिए, तब आप ये किए हैं। अल्लाह ने कहा है सारे जहां अल्लाह इकबाल की बात छोड़ दिया।